आपका स्वागत है इंक्वायरी न्यूज में। अभी हम नवादा जिले के फतेहपुर बाजार में हैं। यहाँ पर आनंद मेला लगाया गया है, विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया है। यहाँ पर हम बातचीत कराते हैं ज्ञान शिक्षा भारती के चेयरमैन रोशन जी से। सबसे पहले हम इंक्वायरी न्यूज को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा विद्यालय विगत 15 वर्षों से संचालन किया जा रहा फतेहपुर में, जो नवादा जिला में स्थित है। हमारे जो विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेला का जो आयोजन 15 दिसंबर 2025 को हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अकबरपुर प्रखंड के सीओ एवं जिला परिषद राजकिशोर जी उपस्थित हुए एवं हमारे छोटे छोटे बच्चे के द्वारा बनाया गया विज्ञान प्रदर्शनी में जो कुछ मॉडल हमारे बच्चे के द्वारा बनाया गया था स्कूल में, जिसमें से चंद्रयान 3, डाइजेस्टिव सिस्टम, कुतुब मीनार और बहुत सारे चीज हमारे बच्चे के द्वारा बनाया गया था। एवं इसमें विजेता कौन कौन रहा सर? इसमें विजेता हमारे श्रेया राय, काजल कुमारी, पवन कुमार इत्यादि बच्चों ने हमारे विजेता रहे हैं टीम का जी। और टीचर के द्वारा भी सहयोग किया गया है। और हमारे जो सहयोगी शिक्षक शिक्षिका के द्वारा ये हमारे जो मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें उनका बहुत भागीदारी रहा है। इसके लिए सभी टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आइए लेके चलते हैं हमारे यहाँ के टीचर से और सभी से बात कराते हैं जी। यहाँ पर बातचीत कराते हैं। यहाँ के एक पर एक टीचर हैं, प्रतिभाशाली टीचर हैं। कौन से विषय पढ़ाते हैं आप सर? प्रिंसिपल। हम यहाँ के प्रिंसिपल जी ज्ञान शिक्षा भारती का प्रिंसिपल हैं। ये इंक्वायरी न्यूज में मैं आपका सादर आमंत्रण है। आज दिनांक 15/12/2025, विषय जो है विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का आयोजन के संबंध में है। सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समस्त सभी को सूचित किया जाता है और किया गया और आए भी और इस कार्यक्रम का आनंद लिए, है ना। बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। ये स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से जो भी देख के आएंगे, अपना एड्रेस पूरा स्कूल के बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए। बोलिए ना डायरेक्ट। धर्मेंद्र कुमार सिन्हा जी, ग्राम दरियापुर जी, पोस्ट फतेहपुर। अपना एड्रेस नहीं, स्कूल का एड्रेस में पूछा। ज्ञान शिक्षा भारती फतेहपुर सीनियर सेकेंडरी जी। और जो है ये फतेहपुर में स्थित हैं जी। ये नर्सरी से लेकर जी 8 तक क्लास से चलती है जी। जी। और यहाँ कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कांटेक्ट नंबर स्कूल का जी, ये जो है 9471025961। थैंक यू सर। हाँ, यहाँ पर हम बातचीत कराते हैं। और भी टीचर हैं। कौन से विषय पढ़ाते हैं आप सर? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम किशन कुमार है और मैं यहाँ हिंदी पढ़ाता हूँ। कौन से क्लास तक आप पढ़ाते हैं? मैं 1 to 10 8 हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल। और धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्यालय में 10 तक की पढ़ाई हम लोग CBSE बोर्ड से जो भी है बच्चे पढ़ते हैं उनको हम दें। और होता क्या है कि बच्चे लोगों को ऐसा लगता है कि 10 ये विद्यालय नहीं दे पाएगा, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 10 तक के बच्चों को बोर्ड का एग्जाम दिलाने का प्रयास यहाँ से करें और अच्छे नंबर से बच्चों को पास कराने का कोशिश करें। यहाँ जो भी व्यवस्था होती है हमारे निर्देशक महोदय के द्वारा, फिर प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा बच्चों को हर एक प्रकार की सुविधा मिलती है। यहाँ के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर के देख के आप उनको बोल रहे हैं? ना ऐसा है सर, देखिए बात नहीं ना है। ऐसा है ना सर कि हम लोग जो भी जहाँ पे भी काम करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था है। और हिंदी के टीचर के नाते हम लोग यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग सर को बोलते हैं सर ये कार्यक्रम करा दीजिए, तो सर कभी हम लोगों को निराश नहीं करते हैं कि ये कार्यक्रम नहीं होगा।
बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ करके काम करवाते हैं बच्चों से। कोई भी प्रोग्राम है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हम लोग काम करते हैं। हिंदी का टीचर है? जी सर, हिंदी का कुछ चुटकुला सुना दीजिए बच्चे का। चुटकुला देखिए, चुटकुला वगैरह तो चलता रहेगा सर, लेकिन एक कविता सुनाते हैं आपको हम। वो कविता थोड़ा सा बच्चों को अच्छा भी लगेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक कविता है जिन लोगों ने भी इनको लिखा इस कविता को, वो बहुत सोच करके ये लिखा था कि हम अपने बच्चों को ये अगर लिख के देंगे तो हमारे बच्चे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इस कविता के माध्यम से। तो यूं ही नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, उसके रगों में साहस भरता है, मेहनत उसकी कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर, इन कविताओं के माध्यम से हम बच्चों को भी यही प्रेरणा देंगे कि आप आइए और विद्यालय में पढ़ करके प्रतिदिन आकर के पढ़िए और आप प्रयास कीजिए खूब आगे जाने का। जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, चूंकि ऐसा है सर कि किसी भी ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करते हैं तो बहुत दूर तक जाएंगे। और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, खेल के माध्यम में, आर्ट के मामले में, खाना बनाने में, पढ़ने में, प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थी आगे बढ़े और हमारा विद्यालय उसके लिए निरंतर अग्रसर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर, आप कौन सा विषय के टीचर हैं? जी नमस्कार सर, मैं विनय कुमार साइंस टीचर से यहाँ से कार्यरत। साइंस का तो यहाँ दिखाया जा रहा था चंद्रयान। जी, हम यहाँ कार्यरत तो है, लेकिन मेरे विशेष सहयोगी आकाश सर जी के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया था और मुझे देखकर और बहुत अच्छा लगा कि साइंस। आकाश सर को हम देख रहे थे कि सीओ साहब आए, जिला परिषद साहब, जो भी चीफ गेस्ट आए, सबको आकाश सर ही समझा रहे थे। जी जी जी, इनका मुख्य श्रेय इस प्रोग्राम में मुख्य श्रेय इनका ही जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं इनका सहयोगी टीचर हूँ और यहाँ नया जो है कार्यरत हुआ हूँ, है ना। तो जो साइंस प्रोग्राम का साइंस मेला जो एक्टिवेशन किया गया, इनमें पूर्ण रूप से सहयोगी मेरे यही है, हम इनके साथ साथ कार्य करते हैं। जी, आकाश सर आपका नाम हुआ? जी सर। जी सर, आपको तो हम देख रहे थे कि साइंस के बारे में टोटल समझा रहे थे, यहाँ फूड तक समझा रहे थे हर चीफ गेस्ट के। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ पेरेंट्स आए, जो नहीं आ पाए, इस वीडियो माध्यम जो पेरेंट्स देख रहे थे, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट में क्या चीज की दूरी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके इंक्वायरी न्यूज को कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी सारे इंटरनेट के थ्रू आपने लोगों को बताया, सबको दिखाया कि ज्ञान शिखा भारती एक छोटा सा स्कूल में इतना बड़ा साइंस एग्जीबिशन लगा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम विज्ञान ही नहीं बल्कि अपने कल्चर, अपना इतिहास, सब चीज के बारे में, सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस एग्जीबिशन करवाया था, जिसमें आपको एस्ट्रोनॉमिकल चीज से ले करके आपको हमारे हेरिटेज साइट तक के दिखाई देंगे, जिसमें कुतुब मीनार भी था, जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड फिजिक्स का भी सारा चीज था, इसमें आपको बायोलॉजिकल चीज भी था और इसमें आपको जितना भी साइंटिफिक चीज के साथ साथ अपना हमारा देश कैसा कल्चर था, क्या था, वो सब कुछ हमने दिखाने का प्रयास किया था। अब रही बात पेरेंट्स की कि पेरेंट्स क्यों नहीं आ पाए, तो इसके पीछे कारण होता है कि सर कि ये एरिया जो है थोड़ा सा रूरल एरिया है, यहाँ पे कुछ कम पढ़े लिखे और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि शिक्षा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे शिक्षा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो चीज हम आज दिखा रहे हैं प्राइवेट स्कूल के माध्यम से, ये और बाकी स्कूल भी दिखा सकते थे, पर यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा लचर होने की वजह से आधा से ज्यादा वो लोग क्या करते हैं, कोई आता है, कोई कुछ जानता है, कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से, और हम लोग का प्रयास ये होता है कि अभी छोटे छोटे स्कूल के थ्रू, छोटे छोटे एग्जीबिशन के थ्रू हम बच्चों को दिखा सके कि हम अपना पढ़ाई जो भी हम पढ़े समय से, हमने जो भी किया वो सारे बच्चों को हमने क्या सिखाया, क्या समझा। इससे पेरेंट्स को क्या होता है कि हाँ, हमारा बच्चा यहाँ है तो कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, हर चीज को जान रहा है। ये नहीं कि हम एग्जीबिशन साइंस है तो सिर्फ साइंस, हम कल्चर को दिखाएं। यही तो एक तरीका होता है जिससे हम कल्चर दिखा सके कि हमारा कल्चर क्या है। साइंस आने से, जो AI टेक्नोलॉजी वगैरह सारा चीज साइंस आने से दिन पर दिन पेरेंट्स स्टूडेंट से दूर हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज से, मोबाइल के वजह से।
तो पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सवाल ये था कि क्या संदेश देना चाहिए कि जो मोबाइल थोड़ा सा बच्चा रोया तो मोबाइल थमा दिए जी, दिन भर में उनको कम से कम तो 10 मिनट देना चाहिए। हाँ, जो आप ये बोल रहे हैं कि एआई जो आ गया है, चाहे फोन आ गया है, जो गेम्स वो सब, जिस वजह से क्या हो जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या थोड़ा देर में मोबाइल दे देते हैं, और मोबाइल देने की वजह से क्या होता है बच्चा उसी में जाता है। एआई जिस तरह से कहे ना कि जिस चीज का हर सिक्का का दो पहलू होता है, अगर उसका अच्छा पहलू भी है तो उसका बुरा पहलू भी होता है। अच्छा पहलू एआई आपको हर चीज में हेल्प करता है। जहां बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए बहुत सारे, अब क्या है कि घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता है और सस्ता में मिल जाता है। और वो क्या होता है कि जिस जगह पर बच्चे नहीं पढ़ पाते वहां भी अफोर्ड करके मोबाइल के थ्रू पढ़ लेते हैं। पर इसका नेगेटिव असर ये है कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है। हर चीज में पेरेंट्स को कंट्रोल होना ही चाहिए, चाहे आप पढ़ने में हो चाहे आप खेलने में हो। अगर खेल भी रहा है तो बच्चा का एक लिमिट होता है कि जब तक, इस पर आपको पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। और पेरेंट्स को ये सबसे पहले देखना होगा कि जरा सा बच्चा रोया उसको फोन दे दिए, क्यों दे दिए फोन उसको? बच्चा फोन की जगह क्या करे कि बच्चा को बोले कि जाओ बाहर खेलो, है ना। इससे क्या होगा कि पहले के जो होते थे कहते थे कि चलो बच्चा बाहर जाके कम से कम खेलो, अब माँ बाप बोलते बाहर जाके क्यों नहीं खेलते हो, मोबाइल पे लगे रहते हो। ये क्या कर रहा है, शरीर को हार्म पहुंचा रहा है। जबकि आप भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मोबाइल के रेडिएशंस होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं जिसका एक्सेसिव अगर यूज हो जाए तो वो शरीर को प्रॉब्लम करता है। अब यही सब कारण है कि पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से जो बच्चे हैं वो तो उनको उसका लत लग ही जाएगा। अब जब बच्चा को उसका लत लग जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर लिए, बच्चा तो वो क्ले है कि जिसको जैसे मरोड़ो वो वैसे बदल जाता है। वो क्या होता है कि उसी सोशल मीडिया और उसी चीज के और उसी रील के चक्कर में रह जाता है और सोचता है वही हमारी दुनिया, बाकी दुनिया तो कुछ है ही नहीं, बेकार की दुनिया है। जिस वजह से वो क्रिएटिविटी जो हम देना चाहते हैं, जैसे आज हमने साइंस एग्जीबिशन करवाया, तो एग्जीबिशन बच्चों ने अपने नॉलेज से बनाया और अपने नॉलेज से बना और सीखा, और ये चीज आने वाले समय में काम देगा। जबकि मोबाइल में उसे लगता है सिर्फ वही दुनिया है, ठीक है, और वो ही सबको प्रॉब्लम कर रहा है। जिस वजह से कारण है कि जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, और कॉम्बिनेशन नहीं बनने की वजह से आज ये कारण है, यही सब कारण है जिस वजह से प्रॉब्लम। थैंक यू सर। आकाश जी जैसा व्यक्ति जो कि ज्ञान शिखा भारती में सेवा दे रहे हैं, कितने वर्ष से आप सेवा दे रहे हैं सर? हम यहाँ 3 साल हो गए सर। 3 साल से सेवा दे रहे हैं। इन्हीं जैसा टीचर बिहार में हो तो बिहार प्रगति क्या आसमान छुएगा। जो ज्ञान के धरती नालंदा था, यहाँ क्या नहीं बिहार में था, हर चीज तो बिहार में था। लेकिन कुछ वजह से, यहाँ के पेरेंट्स के वजह से बिहार इतना पीछे चला गया कि मत कहिए। तो मेरा प्रयास कैसा रहा, इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद।